सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है, जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके, NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत की प्रगति को तेज गति देने के लिए हमें अपने सभी प्रायोरिटी सेक्टर्स में फाइनेंशियल वायबल मॉडल्स को प्राथमिकता देनी होगी। आज देश की जो एस्पिरेशंस हैं, देश जिन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, देश की जो प्राथमिकता है, उसमें हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी अहम है। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। हमारे फाइनेंसिंग सेक्टर को भी नए फ्यूचरिस्टिक आइडियाज और इनिशिएटिव्स की इनोवेटिव फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल रिस्क मैनेजमेंट पर हमें विचार करना होगा। साथियों, ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज देश की प्राथमिकता भारत की रिक्वायरमेंट में आत्मनिर्भरता और साथ साथ एक्सपोर्ट में भी हम ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, ये भी है। एक्सपोर्टर्स की फाइनेंशियल जरूरतें अलग होती हैं। इन जरूरतों के अनुसार क्या आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आप इन्हें प्राथमिकता देंगे तो इनकी शक्ति बढ़ेगी, और जब इनकी शक्ति बढ़ेगी तो देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब जैसे इन दिनों दुनिया में भारत के गेहूं की तरफ आकर्षण बढ़ने की खबरें आ रही है, तो गेहूं के जो एक्सपोर्टर्स होंगे, क्या हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनका उनकर तरफ ध्यान है क्या? हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले डिपार्टमेंट का उस तरफ ध्यान है क्या? हमारे जो शिपिंग इंडस्ट्री है
उनके अंदर इसकी प्रायोरिटी की भी चिंता, यानी एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास होगा। अगर मानो दुनिया में गेहूं का हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको समय से पहले उत्तम क्वालिटी, उत्तम सर्विस के साथ हम प्रोवाइड करें तो धीरे धीरे वो परमानेंट बन जाएगा। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार, इसलिए मैं कहता हूं रूरल इकोनॉमी को हम नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। और रूरल इकोनॉमी इतना बड़ा व्यापक बेस होता है जो थोड़ा थोड़ा करके जब उसको कंपाइल करता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए छोटे प्रयास होते हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े होते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना, क्या हम प्रोएक्टिव होकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग हो, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का काम है, क्या मिशन मोड पे किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को कैसे मिले, फिशरमैन को कैसे मिले, पशुपालक को कैसे मिले, ये हमारा आग्रह है। क्या देश में हजारों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आज बन रहे और बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं। कुछ राज्यों में तो अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। क्या हमने उस दिशा में कहा? अब जैसे एग्रीकल्चर में पहले हमारी तरफ हनी का ध्यान नहीं दिया जाता था, अब हमारे यहाँ शहद, हनी पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अब उसका ग्लोबल मार्केट, उसके लिए उसका ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उसको फाइनेंशियल हेल्प, इन सारी चीजों में हम कैसे काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से आज देश के लाखों गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इन्हें भी आप अपनी पॉलिसीज की प्राथमिकता में रखोगे तो देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत ताकत मिलेगी। एक प्रकार से सर्विस सेंटर, उसका सबसे ज्यादा लाभ आज गांव के, अब जैसे रेलवे रिजर्वेशन करना है, अब गांव से किसी को शहर नहीं जाना पड़ा, वो जाता है सर्विस सेंटर पे, जाता है अपना आरक्षण करवा देता है। और आपको पता है कि आज हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाकर गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। सरकार ने एक तरह से डिजिटल हाईवे, और मैं तो सादी भाषा में कहूंगा तो मैं कहूंगा डिजिटल सड़क। डिजिटल सड़क मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव में मुझे डिजिटल ले जाना है, और इसलिए डिजिटल सड़क बना रहे। हम बड़े बड़े डिजिटल हाईवे की बात तो करते हैं, हमें नीचे की तरफ जाना है, गांव तक जाना है, सामान्य मानवी तक पहुंचना है। और इसलिए डिजिटल सड़क, इस अभियान को हम देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के विभिन्न प्रोडक्ट्स को हम गांव-गांव तक ले जा सकते हैं क्या? इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर से फूड प्रोसेसिंग जुड़ा है, वेयरहाउसिंग है, एग्री लॉजिस्टिक भी अहम है। भारत के एस्पिरेशंस नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी है। अगर कोई इनमें नया काम करने के लिए आगे आ रहा है तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे कैसे मदद करें, इसके बारे में सोचा जाना बहुत आवश्यक है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।